हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूं, जिसकी हेडलाइन है एंगेजिंग रशिया ऑन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, रशिया एंड द यूक्रेन वॉर। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, idioms, phrases and phrasal verbs दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। एंगेजिंग रशिया ऑन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, रशिया एंड द यूक्रेन वॉर। एंगेजिंग मीन्स संवाद यानी बातचीत। संवाद या बातचीत। रशिया के साथ या रूस से संवाद या रशिया के साथ बातचीत। ऑन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप पर। ऑन मीन्स पर, मीन्स ये आर्टिकल किस पर है? ऑन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप पर, रशिया पर, एंड द यूक्रेन वॉर और यूक्रेन युद्ध पर। तो रूस से संवाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूस और यूक्रेन युद्ध पर। तो ये आर्टिकल किस पर है? ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप्स ओवरचर्स मीन्स पहल। डोनाल्ड ट्रंप की पहल, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पहल की है। तो इन सब से क्या हुआ? हैव स्पर्ड, इसने उत्पन्न कर दी है, प्रेरित कर दी हैं। क्या? होप्स एंड फियर्स, आशाएं, उम्मीदें। होप्स मीन्स आशाएं या उम्मीदें, एंड फियर्स और डर, यानी आशाएं और डर साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है या जो पहल की है, इसने प्रेरित कर दिया है आशाओं को और डरों को एक साथ। ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव स्पर्ड, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रूस से संवाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध पर। सब हेडिंग की, डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन के प्रति पहल ने एक साथ आशा और भय को जन्म दिया है। तो ये आशा और भय किस बारे में है? अगर आपको समझ में आ गया हो तो देखिए, उम्मीदें जो हैं, यानी आशाएं या उम्मीदें जो हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बेहतर रिश्ते से अमेरिका और रशिया के बीच तनाव कम हो सकता है और इससे यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर शांति की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है। और डर किस बारे में है? वहीं कुछ लोगों को डर है कि ट्रंप पुतिन के साथ ज्यादा नरमी बरत सकते हैं, जिससे रशिया को यूक्रेन पे हमला करने की छूट मिल जाएगी। ठीक है। और इससे यूक्रेन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऑलराइट। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ओपन द डोर टू नेगोशिएशंस विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओवर एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन in equal measure, spurring hopes for peace and fears that Moscow would use the opportunity to manipulate the situation to its advantage against a beleaguered Kyiv. वोकैबुलरी देखते हैं। ओपन द डोर मीन्स मार्ग प्रशस्त किया, इनिशिएटेड। नेगोशिएशंस मीन्स वार्ता, टॉक्स। इन इक्वल मेजर समान रूप से, इक्वली। स्परिंग मीन्स प्रेरित करना, एनकरेजिंग। फियर्स मीन्स भय, कंसर्न्स। मैनिपुलेट मीन्स चालाकी से मोड़ना, हेर फेर करना, एक्सप्लॉइट। एडवांटेज मीन्स लाभ, बेनिफिट। बिलीगर्ड मीन्स संकटग्रस्त, ट्रबल्ड। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हैज ओपन द डोर, उन्होंने रास्ता खोल दिया है, मार्ग प्रशस्त कर दिया है। टू नेगोशिएशंस, बातचीत के लिए। ठीक है। विद रशियन प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। ठीक है। ओवर एंडिंग द वॉर, किसके ऊपर? युद्ध को अंत करने के ऊपर। इन यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको अंत करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत का मार्ग खोल दिया है। ठीक है। इन इक्वल मेजर स्परिंग, व्हिच मीन्स जिससे समान रूप से। इन इक्वल मेजर मीन्स जिससे समान रूप से। स्परिंग मीन्स उत्पन्न हो जाएंगी। होप्स फॉर पीस, एंड मतलब शांति के लिए उम्मीदें बन जाएंगी। एंड फियर्स, और साथ ही डर उत्पन्न हो जाएंगे। क्या डर? दैट मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है, वुड यूज, मॉस्को यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का, टू मैनिपुलेट, हेर फेर करने की, द सिचुएशन को, स्थिति को अपनी तरीके से चालाकी से मोड़ने में
मोड़ने का अवसर यूज करेगा, टू इट्स एडवांटेज, अपने फायदे के लिए, अगेंस्ट अ बिलीगर्ड कीव मीन्स, बिलीगर्ड मीन्स संकटग्रस्त, कीव के अगेंस्ट, संकटग्रस्त कीव के खिलाफ स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। ठीक है, कीव क्या है? यूक्रेन की कैपिटल। ऑलराइट, तो इसको फिर से पूरा ट्रांसलेशन देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता का मार्ग प्रशस्त किया, बातचीत का मार्ग खोल दिया है, जिससे समान रूप से शांति की उम्मीदें हैं और यह भय उत्पन्न हुआ है कि मॉस्को इस अवसर का उपयोग करके संकटग्रस्त कीव के खिलाफ स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस है, हैज ओपन्ड द डोर, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में ओपन्ड थर्ड फॉर्म लगी है। वैसे ये एक फ्रेज है, ओपन द डोर। ऑलराइट, while Mr. Trump wrote on social media that on the 90-minute call, both leaders concurred on their desire to stop the millions of deaths taking place and that Washington and Moscow would work together very closely, Russia noted that Mr. Putin had expressed readiness to receive American officials in Russia regarding areas of mutual interest, including, of course, the topic of Ukrainian settlement. Vocabulary देखते हैं. Concurred means सहमति व्यक्ति की, agreed. Desire means इच्छा, wish. Taking place means हो रही, happening. Closely means करीबी रूप से, intimately. Expressed means व्यक्त किया, stated. Readiness means तत्परता, willingness. Receive आमंत्रित करना, accept. Regarding संबंधित, concerning. Mutual आपसी, shared. Settlement समाधान, resolution. While जबकि मिस्टर ट्रंप रोट, मिस्टर ट्रंप ने लिखा, राइट की सेकेंड फॉर्म है रोट, लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रोट लिखा, ऑन सोशल मीडिया, जबकि श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या लिखा? दैट कि ऑन द 90-minute कॉल, कि 90 मिनट की बातचीत, कॉल मीन्स बातचीत में, बोथ लीडर्स दोनों नेताओं ने, कॉन्कर्ड मीन्स सहमति व्यक्त की, दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की, ऑन देयर डिजायर अपनी इच्छा पर, दोनों नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की अपनी इच्छा पर, कौन सी इच्छा है? टू स्टॉप द मिलियंस ऑफ डेथ्स, कि ये जो मिलियंस ऑफ डेथ्स हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, इन्हें रोकने की, लाखों मौतों को रोकने की इच्छा पर सहमति व्यक्त की। टेकिंग प्लेस मीन्स हो रही हैं जो, ठीक है, मिलियंस ऑफ डेथ्स टेकिंग प्लेस, जो लाखों मौतें हो रही हैं, इन्हें रोकने की इच्छा पर अपनी सहमति व्यक्त की। एंड दैट वॉशिंगटन, और यह कि वॉशिंगटन एंड मॉस्को, वॉशिंगटन और मॉस्को वुड वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करेंगे, वेरी क्लोजली, बहुत करीब से, ठीक है, बहुत करीबी रूप से साथ साथ काम करेंगे। रशिया नोटेड, रशिया ने यह भी बताया, वहीं रूस ने बताया कि मिस्टर पुतिन हैड एक्सप्रेस्ड, मिस्टर पुतिन ने एक्सप्रेस की है, व्यक्त की है, रेडीनेस मीन्स तत्परता, अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपनी तत्परता व्यक्त की है, टू रिसीव अमेरिकन ऑफिशियल्स, कि वो अमेरिकन ऑफिशियल्स को रिसीव करें, यानी उन्हें इनवाइट करें, आमंत्रित करें, ठीक है, अमेरिकी अधिकारियों को रूस में आमंत्रित करें, रिगार्डिंग एरियाज ऑफ, संबंधित, कौन से एरियाज संबंधित है? म्यूचुअल इंटरेस्ट, उन पे बात करने के लिए, उन पे चर्चा करने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए। म्यूचुअल इंटरेस्ट मीन्स आपसी, इंटरेस्ट मीन हितों की, आपसी हितों के क्षेत्रों, एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट मीन्स आपसी हित के क्षेत्रों, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, ऑफ कोर्स, जिसमें शामिल है, द टॉपिक ऑफ यूक्रेनियन सेटलमेंट, जिसमें शामिल है यूक्रेन का सेटलमेंट, यानी यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका सेटलमेंट भी शामिल है, उस पर आमंत्रित करने की तत्परता व्यक्त की। ठीक है, अब इसको देखते हैं, फुल ट्रांसलेशन का देखते हैं। जबकि श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 90 मिनट की बातचीत में दोनों नेताओं ने हो रही लाखों मौतों को रोकने की इच्छा पर सहमति व्यक्त की और यह कि वॉशिंगटन और मॉस्को बहुत करीबी सहयोग से काम करेंगे। वहीं रूस ने बताया कि श्री पुतिन ने आपसी हित के क्षेत्रों, जिसमें निश्चित रूप से यूक्रेनी समाधान का विषय शामिल है, पर चर्चा के लिए अमेरिकी अधिकारियों को रशिया में आमंत्रित करने की तत्परता व्यक्त की। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। रशिया नोटेड दैट मिस्टर पुतिन हैड एक्सप्रेस्ड, मिस्टर पुतिन हैड एक्सप्रेस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में एक्सप्रेस्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है,
Mr. Trump's call, including specifics on a ceasefire and the possibility of their meet in Saudi Arabia, represents a break from the status quo, which since Russia invaded Ukraine in 2022 has seen the Kremlin face diplomatic isolation and crippling Western or NATO sanctions. vocabulary देखते हैं. Call means appeal, request. Specifics means विवरण, details. Ceasefire, युद्ध विराम, truce. Possibility means संभावना, chance. Represents दर्शाता है, symbolizes. Break, बदलाव, change. Status quo एक Latin phrase है which means यथास्थिति, existing state. Invaded second form है, आक्रमण किया, घुसपैठ की, attacked. Diplomatic means कूटनीतिक. Crippling means गंभीर, नुकसानदायक. Devastating, disabling. Mr. Trump's call. मिस्टर ट्रंप की अपील. मिस्टर ट्रंप ने अपील की जिसमें युद्ध विराम, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग मीन जिसमें शामिल है, स्पेसिफिक्स मीन्स विवरण, ऑन अ सीज फायर युद्ध विराम पर जिसमें विवरण दिया गया है, एंड द पॉसिबिलिटी और संभावना है ऑफ देयर मीट उनकी मुलाकात की संभावना है इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब में उनकी मुलाकात की संभावना. रिप्रेजेंट्स मीन्स दर्शाती है, अ ब्रेक मीन्स बदलाव, एक बदलाव को दर्शाती है, फ्रॉम द स्टेटस को जैसी स्थिति चल रही है उसमें बदलाव को दर्शाती है. स्टेटस को मीन्स यथास्थिति यानी कि जैसी स्थिति चल रही है उस स्थिति से बदलाव की दशा को दर्शाती है. विच सिंस रशिया, जो कि तब से ऐसी स्थिति चल रही है जब रशिया ने, सिंस मीन्स जब से, रशिया ने इन्वेडेड आक्रमण किया था. ठीक है, सेकेंड फॉर्म है इन्वेडेड, सेकेंड फॉर्म. रशिया ने आक्रमण किया था यूक्रेन पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इन 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था, घुसपैठ की थी. हैज सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में सी की थर्ड फॉर्म. हैज सीन द क्रेमलिन फेस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, तब से क्रेमलिन जो कि एक सिटी है रशिया की, रशिया में मॉस्को में सिटी है क्रेमलिन, उसने फेस किया है, सामना किया है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का, यानी कि कूटनीतिक अलगाव का. कूटनीतिक अलगाव का सामना किया है क्रेमलिन ने, एंड क्रिपलिंग वेस्टर्न नाटो सैंक्शंस, और बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक, गंभीर नुकसानदायक पश्चिमी या नाटो प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है. ठीक है, अब इसको एक बार फिर से देखते हैं. श्री ट्रंप की अपील जिसमें युद्ध विराम पर विशेष विवरण और सऊदी अरब में उनकी मुलाकात की संभावना शामिल है, यथास्थिति से एक बदलाव को दर्शाती है. 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से क्रेमलिन को कूटनीतिक अलगाव और पश्चिमी और नाटो प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है. ठीक है. Although Mr. Trump's predecessor Joe Biden had in this context made his administration's view on Mr. Putin clear when he described the Russian president as murderous dictator and a pure thug, Mr. Trump had promised, even during the campaign leading to the 2024 presidential election, that he would end the war within 24 hours after being sworn into office. vocabulary देखते हैं. predecessor means पूर्ववर्ती या पूर्वाधिकारी, forerunner. एडमिनिस्ट्रेशन मीन सरकार, गवर्नमेंट. व्यू दृष्टिकोण, ओपिनियन. मर्डरस हत्यारा, लीथल. डिक्टेटर तानाशाह, ऑटोक्रेट. प्योर शुद्ध, एब्सोल्यूट. थग मीन्स गुंडा, क्रिमिनल. कैंपेन प्रचार, इलेक्शन ड्राइव. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन राष्ट्रपति चुनाव. स्वर्न इनटू ऑफिस शपथ लेना, टेक ओथ. ऑल्दो हालांकि मिस्टर ट्रंप के जो प्रेडिसेसर थे, उनके पूर्वाधिकारी यानी उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उन्होंने क्या कहा था, हैड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने इस संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स इस संदर्भ में, मेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन व्यू, अपने प्रशासन का, अपनी सरकार का दृष्टिकोण उन्होंने मेड ऑन मिस्टर पुतिन के बारे में क्लियर कर दिया था. मेड क्लियर, ठीक है, मेड क्लियर मीन्स स्पष्ट कर दिया था. हालांकि श्री ट्रंप के पूर्ववर्ती या पूर्वाधिकारी जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडन ने इस संदर्भ में अपनी सरकार का रुख मिस्टर पुतिन के प्रति स्पष्ट कर दिया था. ऑलराइट. हैड मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेड, हैड के साथ में लगी है तो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस. क्लियर कर दिया था. व्हेन ही डिस्क्राइब, जब उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जब उन्होंने कहा था, क्या कहा था, द रशियन प्रेसिडेंट को कहा था एज मर्डरस डिक्टेटर मीन्स एक हत्यारा तानाशाह, जब उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति को कहा था एक हत्यारा तानाशाह, एंड अ प्योर थग, और एक शुद्ध गुंडा
और एक शुद्ध गुंडा कहा था। ऑलराइट, मिस्टर ट्रम्प हैड प्रॉमिस्ड, मिस्टर ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में प्रॉमिस्ड। मिस्टर ट्रम्प ने वादा किया था इवन ड्यूरिंग द कैंपेन, चुनाव प्रचार के समय भी, ठीक है, लीडिंग टू द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के प्रचार अभियान के, कैंपेन मीन्स प्रचार अभियान के टाइम भी उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था दैट कि he would end the war, कि वो इस युद्ध को समाप्त कर देंगे within 24 hours, 24 घंटे के भीतर, after being sworn into office, जैसे ही वो शपथ लेते हैं, ठीक है, जैसे ही वो शपथ लेंगे, उस शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर वह युद्ध समाप्त कर देंगे। उसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि श्री ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने इस संदर्भ में अपनी सरकार का रुख श्री पुतिन के प्रति स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को हत्यारा, तानाशाह और शुद्ध गुंडा कहा था। श्री ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान भी यह वादा किया था कि शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर वह युद्ध समाप्त कर देंगे। On the one hand, if Mr. Trump's efforts come to fruition, it would mark a breakthrough in terms of bringing Mr. Putin to the negotiating table, an outcome that has so far appeared impossible, given Moscow's resolve to press on with its war plans. वोकैबुलरी देखते हैं। फ्रूशन मीन्स सफलता, फुलफिलमेंट, मार्क मीन्स संकेत देना, इंडिकेट, ब्रेक थ्रू मीन्स बड़ी उपलब्धि, एडवांसमेंट, नेगोशिएटिंग टेबल मीन्स वार्ता की मेज यानी बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, डिस्कशन प्लेटफॉर्म, आउटकम मीन्स परिणाम, रिजल्ट, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, अनअचीवेबल, रिजॉल्व मीन्स दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, प्रेस ऑन मीन्स आगे बढ़ाना, कंटिन्यू, वॉर प्लान्स मीन्स युद्ध योजनाएं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, efforts means प्रयास, attempts. On the one hand, एक तरफ, on the one hand means on the one hand, एक तरफ, if यदि Mr. Trump's efforts, अगर, if means अगर Mr. Trump के प्रयास come to fruition, come to fruition means सफल हो जाते हैं, come to fruition means सफल हो जाते हैं, अगर मिस्टर ट्रंप के प्रयास सफल हो जाते हैं, it would mark, ये संकेत देगा, it would mark means ये संकेत देगा, a breakthrough, एक बहुत बड़ी उपलब्धि का संकेत देगा, in terms of means के संबंध में, bringing Mr. पुतिन को लाने के लिए to the negotiating table, वार्ता की मेज तक, मिस्टर पुतिन को बातचीत करने की मेज तक लाने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगा, क्योंकि मिस्टर पुतिन अभी तक किसी से बात करने को भी तैयार नहीं थे, ठीक है। तो एन आउटकम, एक ऐसा परिणाम, एक ऐसा नतीजा, दैट हैज सो फार अपीयर्ड, जो अभी तक लगा है, दैट हैज सो फार मीन्स अभी तक, अपीयर्ड मीन्स लगा है या प्रतीत हुआ है, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, जो अभी तक असंभव लगा है कि मिस्टर पुतिन से बातचीत की जाए युद्ध के बारे में, ठीक है। गिवन मॉस्कोज रिजॉल्व टू प्रेस ऑन विद इट्स वॉर प्लान्स, यहाँ पे गिवन जो है वो गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म नहीं है, गिव वर्ब होती है जो, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन। ये गिवन है, एक कंजंक्शन की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस कंजंक्शन का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है को देखते हुए या के कारण। तो यहाँ रीजन बताया गया है कि क्यों इम्पॉसिबल लगा है, क्योंकि मॉस्कोज रिजॉल्व, मॉस्को का जो दृढ़ संकल्प था, टू प्रेस ऑन मीन्स आगे बढ़ाने का, विद इट्स वॉर प्लान्स, मॉस्को का जो दृढ़ संकल्प था आगे बढ़ने का अपनी युद्ध योजनाओं के साथ, यानी मॉस्को पीछे नहीं हटने वाला था, उसको देखते हुए। तो गिवन क्यों यूज किया, उसको देखते हुए, यानी इसके कारण की वजह से ये अभी तक इम्पॉसिबल लग रहा था मिस्टर पुतिन को निगोशिएटिंग टेबल तक लाना, ठीक है, क्लियर है। अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। एक तरफ यदि मिस्टर ट्रंप के प्रयास सफल होते हैं तो यह मिस्टर पुतिन की वार्ता की मेज तक लाने के मामले में एक बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है, एक ऐसा परिणाम जो अब तक असंभव लग रहा था, क्योंकि मॉस्को अपने युद्ध योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प ले चुका है या दृढ़ संकल्पित है। ऑलराइट, अब यहाँ पे टेंस देखते हैं, दैट हैज सो फार, ऊपर से देते हैं, द वन हैंड इफ मिस्टर ट्रम्प्स एफर्ट्स कम टू फ्रूशन, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद यहाँ है दैट हैज एन आउटकम दैट हैज सो फार अपीयर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपीयर की थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट,
On the other, the terms of the negotiation hinted at so far by the Trump administration make it likely that Ukraine President Volodymyr Zelensky will have to accept an unpalatable outcome. वोकैबुलरी देखते हैं, नेगोशिएशन वार्ता, डिस्कशन, हिंटेड संकेत दिया, इंडिकेटेड सेकेंड फॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन गवर्नमेंट, मेक इट लाइकली संभावना बनाना, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, अग्री, अनपेलेटेबल मीन्स अप्रिय अनप्लेजेंट, आउटकम मीन्स परिणाम रिजल्ट. ऑन द अदर, वहीं दूसरी ओर, द टर्म्स ऑफ द नेगोशिएशन, टर्म्स ऑफ द नेगोशिएशन, टर्म्स क्या है, शर्तें ऑफ द नेगोशिएशन, वार्ता की बातचीत की जो शर्तें हैं, हिंटेड एट, ये संकेत देती हैं, उन्होंने संकेत दिया, एट सो फार, अभी तक, बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन द्वारा अब तक की गई वार्ता की शर्तें ये संकेत देती हैं. ठीक है, क्या संकेत देती हैं, उन्होंने ये संकेत दिया कि हिंटेड, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उन्होंने संकेत दिया, क्या संकेत दिया, मेक इट लाइकली, मेक इट लाइकली, कि इस बात की संभावना है, इस बात की संभावना बनाती है, दैट यूक्रेन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, विल हैव टू एक्सेप्ट, उन्हें स्वीकार करना होगा, एन अनपेलेटेबल आउटकम, एक अप्रिय परिणाम को स्वीकार करना होगा, मतलब जिस परिणाम को वो नहीं चाहते हैं उसे उन्हें स्वीकार करना होगा. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं फिर से. दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन द्वारा अब तक की गई वार्ता की शर्तें ये संकेत देती हैं कि इस बात की संभावना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को एक अप्रिय परिणाम स्वीकार करना पड़ेगा. ठीक है, this appears inevitable given that US Defense Secretary Pete Hegseth suggested that no US troops would be committed to Ukraine in any future security arrangement, that Ukraine would not be invited to join NATO, and that the option of Ukraine reverting to pre-2014 borders prior to Russia annexing Crimea would be virtually ruled out. Vocabulary देखते हैं. Inevitable means अनिवार्य, unavoidable जिसको टाला ना जा सके, डिफेंस रक्षा प्रोटेक्शन, सेक्रेटरी सचिव एडमिनिस्ट्रेटर, सजेस्टेड सुझाया प्रपोज्ड, वर्चुअली लगभग ऑलमोस्ट, रूल्ड आउट खारिज करना, एक्सक्लूडेड, ट्रूप्स मीन्स सैनिक, सोल्जर्स, कमिटेड समर्पित डेडिकेटेड, सिक्योरिटी सुरक्षा सेफ्टी, अरेंजमेंट व्यवस्था अग्रीमेंट, इनवाइटेड आमंत्रित कॉल्ड, रिवर्टिंग लौटना रिटर्निंग, बॉर्डर सीमाएं बाउंड्रीज, एनेक्सिंग मीन्स कब्जा करना, सीजिंग, प्रायर टू से पहले बिफोर. दिस अपीयर्स, यह लगता है, ये प्रतीत होता है, इनएविटेबल अनिवार्य प्रतीत होता है, जिसको टाला न जा सके, यह अनिवार्य प्रतीत होता है, यह अनिवार्य लगता है, गिवन दैट, क्योंकि, यहाँ पे कंजंक्शन है ये, गिवन दैट, क्योंकि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है, सजेस्टेड मीन सुझाव दिया है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट की नो यूएस ट्रूप्स, कोई भी यूएस का सैनिक, ठीक है, कोई भी यूएस सेना, वुड बी कमिटेड, नो लगा है इसलिए नेगेटिव में सेंटेंस, कोई भी यूएस का ट्रूप जो है सेना, वुड बी कमिटेड समर्पित नहीं होगी, टू यूक्रेन, यूक्रेन के प्रति, यूक्रेन के प्रति समर्पित नहीं होगी, इन एनी फ्यूचर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, किसी भी भविष्य में आने वाली सिक्योरिटी यानी सुरक्षा व्यवस्था के लिए. ठीक है, किसी भी तरह की भविष्य में आने वाली सुरक्षा व्यवस्था के लिए यूक्रेन के प्रति यूएस के ट्रूप्स जो हैं, यूएस के सैनिक हैं, यहाँ की सेना है, वो नहीं भेजी जाएगी या समर्पित नहीं होगी. दैट यूक्रेन वुड नॉट बी इन्वाइटेड, और ये भी कि यूक्रेन वुड नॉट बी इन्वाइटेड, यूक्रेन जो है वो इन्वाइट नहीं किया जाएगा टू ज्वाइन नाटो, नाटो ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा. एंड दैट, और ये भी द ऑप्शन ऑफ यूक्रेन, कि जो विकल्प था यूक्रेन का, रिवर्टिंग टू, कि वापस लौटने का, टू प्री 2014 बॉर्डर्स, 2014 से पहले की जो उसकी सीमाएं थी उसमें वापस उस विकल्प तक जाने का जो उसका विकल्प था, प्रायर टू रशिया एनेक्सिंग, से पहले, प्रायर टू मीन्स से पहले, रशिया, रशिया एनेक्सिंग मीन्स जब रशिया ने कब्जा कर लिया था क्रिमिया पर, क्रिमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था, उस पर रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था, तो अभी उसको भी खारिज कर दिया जाएगा. वुड बी वर्चुअली रूल्ड आउट मीन्स, वर्चुअली मीन्स ऑलमोस्ट, करीब करीब या लगभग खारिज कर दिया जाएगा कि वो अपनी सीमाओं पे यूक्रेन वापस लौट सकता है. ठीक है, इसको भी खारिज कर दिया जाएगा.
अब इसको देखते हैं, दिस अपीयर्स, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दिस अपीयर्स, ऑलराइट। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, ये अनिवार्य प्रतीत होता है क्योंकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने संकेत दिया कि किसी भी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका के सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा और यूक्रेन के 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटने के विकल्प को, जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, उसको भी लगभग खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। Indeed, Mr. Zelensky would not be wrong to assume that the US has promised to sustain NATO support for Ukraine for as long as it takes, has been unequivocally betrayed by the Trump administration's stance on the subject. वोकैबुलरी देखते हैं, इंडीड निसंदेह, सर्टेनली, अज्यूम मान लेना, प्रिज्यूम, सस्टेन मीन्स बनाए रखना, मेंटेन, प्रॉमिस मीन्स वादा, कमिटमेंट, सपोर्ट मीन्स समर्थन, असिस्टेंस, अनइक्विवोकली मीन्स स्पष्ट रूप से, क्लियरली, betrayed means विश्वासघात किया, deceived, stance means रुख, position. Indeed, वास्तव में Mr. Zelensky would not be wrong means Mr. Zelensky का to assume means मानना, Mr. Zelensky का ये मानना गलत नहीं होगा। वास्तव में श्री जेलेंस्की या मिस्टर जेलेंस्की के लिए ये मानना गलत नहीं होगा that कि the US's promise, कि अमेरिका का वादा to sustain, अमेरिका का ये वादा टू सस्टेन नाटो सपोर्ट, कि वो नाटो सपोर्ट बनाए रखेंगे फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए नाटो का समर्थन जारी रहेगा या बना रहेगा फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जब तक चाहे, जब तक जरूरत होगी। ठीक है, जब तक जरूरत होगी तब तक नाटो का सपोर्ट यूक्रेन के लिए बना रहेगा, ये वादा यूएस का था। ठीक है, हैज बीन कर दिया गया है क्या, अनइक्विवोकली मींस स्पष्ट रूप से, बिट्रेड विश्वासघात कर दिया गया है, स्पष्ट रूप से धोखा दिया है। ठीक है, बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स, ट्रम्प प्रशासन के रुख के द्वारा, ऑन द सब्जेक्ट, इस विषय पर। ठीक है, इस विषय पर, जो युद्ध का विषय चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, इस विषय पर ट्रम्प प्रशासन के द्वारा, उनके रुख के द्वारा धोखा दिया गया है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वास्तव में श्री जेलेंस्की के लिए मानना गलत नहीं होगा कि अमेरिका का ये वादा कि जब तक जरूरत होगी तब तक नाटो को यूक्रेन का समर्थन जारी रहेगा, ट्रम्प प्रशासन के रुख ने इसे स्पष्ट रूप से धोखा दिया है। द सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या है, जहां से आपका स्टार्ट हुआ है, Mr. Zelensky, indeed Mr. Zelensky would not be wrong to assume, यहाँ assume तक जो है आपका ये मेन क्लॉज है। ऑलराइट, इसके बाद आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है। न्यूज़पेपर आर्टिकल में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली वो सभी आपके सेंटेंसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें मेन क्लॉज होगी और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि मेन क्लॉज कहाँ पर और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ पर है। ठीक है, This denouement is likely to have a profound and damaging impact on the security and economy of not only Ukraine but also of the EU, given that the White House has de facto made Russian territorial aggression a European problem and sees Mr. Putin as a less concerning threat than undocumented migration and trade deficits. Vocabulary देखते हैं, denouement, denouement means समापन, conclusion, इसका pronunciation होता है denouement। देखिए प्रोनाउंसिएशन आगे लिखा है डेनूमॉन। ऑलराइट, तो इसको इसी तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। इसका मीनिंग होता है निष्कर्ष, समापन, समाप्ति, कंक्लूजन। नेक्स्ट है प्रोफाउंड मीन्स गहरा, डीप, इम्पैक्ट प्रभाव, इफेक्ट, डैमेजिंग हानिकारक, हार्मफुल, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, फिनेंसेस, टेरिटोरियल क्षेत्रीय, रीजनल, अग्रेशन आक्रामकता, हॉस्टिलिटी, डिफैक्टो वास्तव में, इन रियलिटी, कंसर्निंग चिंताजनक, वरीइंग, अनडॉक्यूमेंटेड गैर दस्तावेजी, अनरिकॉर्डेड, माइग्रेशन पलायन, मूवमेंट, डिफिसिट्स घाटा, शॉर्टेजेस, ईयू यूरोपीय संघ, ईयू का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। दिस denouement मीन्स यह समापन, इस समापन से, यानी ये जो अब निष्कर्ष निकाल लिया गया है इस निष्कर्ष से, ठीक है, कि अमेरिका किसके फेवर में है, इस निष्कर्ष से, इज लाइकली टू हैव मीन्स संभावना है, इस निष्कर्ष से संभावना है, अ प्रोफाउंड मीन्स एक गहरा, और हानिकारक, डैमेजिंग मीन्स हानिकारक,
प्रभाव पड़ने की संभावना है। इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, एक गहरा और हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस डेनुमॉन से यानी कि इस समापन से एक गहरा और हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना है। किस पर? ऑन द सिक्योरिटी, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर। किसकी? ऑफ नॉट ओनली, ना सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, बट ऑल्सो, बल्कि, ऑफ द ईयू, बल्कि यूरोपियन यूनियन पर भी, बल्कि यूरोपीय संघ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। गिवन दैट मीन्स क्योंकि, गिवन दैट मीन्स क्योंकि, द व्हाइट हाउस हैज, क्योंकि व्हाइट हाउस ने हैज डी फैक्टो मेड, वास्तव में, डी फैक्टो मीन्स वास्तव में, हैज मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे मेड, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज मेड, क्या किया उन्होंने, व्हाइट हाउस ने, रशियन टेरिटोरियल अग्रेशन को, कि उन्होंने रशिया के क्षेत्रीय आक्रामकता को, ठीक है, क्षेत्रीय आक्रामकता को एक यूरोपियन प्रॉब्लम बना दिया है। व्हाइट हाउस हैज डी फैक्टो मेड, वास्तव में बना दिया है, रशियन टेरिटोरियल, रशिया की क्षेत्रीय आक्रामकता को, यानी कि अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है रशिया, यूक्रेन को अपने में मिला लेना चाहता है, ठीक है, इस आक्रामकता को उसने एक यूरोपियन प्रॉब्लम बना दिया है। एंड सीज, और देखता है, व्हाइट हाउस देखता है मिस्टर पुतिन को एज ए लेस कंसर्निंग, एक कम चिंताजनक थ्रेट के रूप में, थ्रेट मीन्स खतरा, ठीक है, एक कम चिंताजनक खतरे के रूप में देखता है। देन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, गैर दस्तावेजी माइग्रेशन और व्यापार के घाटों से कम, यानी कि उसके लिए जो गैर दस्तावेजी माइग्रेटेड मजदूर हैं या फिर लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से जो अमेरिका में आ गए हैं, उन्हें वो बहुत सीरियसली या बहुत स्ट्रिक्टली उन्हें उनके साथ में ट्रीट कर रहा है, ठीक है, साथ में ट्रेड डिफिसिट्स को भी, व्यापार के घाटों को भी, लेकिन वो मिस्टर पुतिन को बहुत ही हल्के में ले रहा है या फिर मिस्टर पुतिन को बहुत ही सॉफ्टली ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए वो बहुत ही कम चिंताजनक खतरा है मिस्टर पुतिन। अब एक बार फिर से देखते हैं, इस समापन से न केवल यूक्रेन बल्कि यूरोपीय संघ की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर गहरा और हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने वास्तव में रूसी क्षेत्रीय आक्रामकता को एक यूरोपीय समस्या बना दिया है और श्री पुतिन को गैर दस्तावेजी प्रवास और व्यापार घाटे से कम चिंताजनक खतरा मानता है। ऑलराइट, अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप इन्हें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।